कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 34वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 34th श्लोक प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। धन्यास्ते एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकीर्त्या भक्त्योल्लसत्पुलकपक्षमलदेहदेशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाज पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाज। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। धन्यास्त धन्यास्त एव एव भुवनाधिप भुवनाधिप हे त्रिसन्ध्य त्रिसन्ध्य माराधयन्ति माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्यः विदुतान्यकृत्यः भक्त्योल्लसत् भक्त्योल्लसत् पुलक पक्षमल पुलक पक्षमल देहदेशः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाज। अब हम पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्यः भक्त्योल्लसत् पुलक पक्षमल देहदेशः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाज। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर दो शक्ति होती है, एक जानने की शक्ति और दूसरी देखने की शक्ति। जानने की शक्ति से व्यक्ति का अज्ञान दूर होता है और देखने की शक्ति से व्यक्ति स्वयं का बोध कर सकता है, यानी अपने आप को जान सकता है, अपने आप का बोध कर सकता है। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, आंखें सबको देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देखती है। स्वयं को देखने के लिए उसको मिरर की जरूरत होती है, यानी दर्पण की जरूरत होती है। दर्पण के माध्यम से वो अपने आप को देख सकता है, अपनी आंख को देख सकता है। यदि हमें अपना दर्शन करना है, अपने आप को देखना है, तो हमें भी मिरर रूपी महापुरुष के दर्शन करने होंगे, महापुरुष को देखना होगा। जैसे मिरर के माध्यम से हम अपने आप को देख सकते हैं, वैसे ही महापुरुष के संपर्क में आने से या महापुरुष के दर्शन करने से हम भी महापुरुष जैसे बन सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति है, अनंत पावर है, लेकिन तब तक उसे अपने पावर का पता नहीं चलता है जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचाने, अपने आप को नहीं देखता है। एक शेरनी थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर के वो तो दूर चली जाती है। शेर का जो बच्चा था, उस बच्चे को जो मिल्कमैन था, ग्वाला था, उसने ले लिया। उसने भेड़ और बकरियां जो उसके पास थी उसके साथ रख दिया और बड़ा होता है। वह भी जैसे बकरी और भेड़ व्यवहार करते, बिहेवियर करते हैं, वैसा ही वो शेर का बच्चा भी व्यवहार करता है। उसे ये पता नहीं कि मैं शेर हूँ, उसे तो यह है कि मैं भी बकरी हूँ, भेड़ हूँ। उसे ये ज्ञात नहीं था, अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, पता नहीं था। एक दिन शेर जा रहा था, रास्ते में एक झुंड देखा बकरियों भेड़ों का। देखा इस झुंड में शेर का बच्चा है, हमारी जाति का बच्चा, और वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा। वो शेर क्या करता है, जोर से दहाड़ता है, एकदम लाउड में साउंड करता है और कहा, अरे तू शेर है, कहाँ बकरियों में जाकर के फंसा हुआ है, निकल जल्दी यहाँ से बाहर आ, मेरे साथ चल।
जैसे ही शेर के बच्चे ने देखा, अरे ये तो मेरे जैसा है, मैं भी शेर हूं, मेरे में भी उतनी ही पावर है, अपनी पावर को पहचान गया और उसे लगा कि मैं स्वयं शेर हूं, मेरे में अनंत शक्ति है। वैसे ही हर व्यक्ति में अनंत शक्ति है, हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति का हम यूज नहीं करते, अपनी शक्ति को पहचानते नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। तो महापुरुष हम भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि राम, महावीर, बौद्ध में जैसी शक्ति थी, जैसा पराक्रम था, वैसा हमारे में, ऐसा नहीं। हम भी वैसे ही बन सकते हैं, हमारे में भी वैसा ही पराक्रम है, वैसी ही पावर है। अपेक्षा है अपनी शक्ति को जागृत करने की, पहचानने की। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो तीनों संध्याओं में भगवान की भक्ति करते हैं। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या यानी सुबह, प्रातः का समय, मॉर्निंग का टाइम, और आफ्टरनून का टाइम, और इवनिंग का टाइम, जिसको बोलते हैं त्रिसंध्या। तो भक्त क्या करता है, भगवान की तीनों संध्याओं में भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि सुबह भक्ति करे, दोपहर में भूल गए, शाम को भूल गए। कई लोग होते हैं सुबह सुबह भक्ति कर लेते भगवान की, फिर दिन भर भगवान को याद ही नहीं करते। ऐसा नहीं, हमें भगवान को एनी टाइम याद करना है। तीनों संध्या में तो विशेष याद करना है। चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे बौद्ध परंपरा हो, चाहे जैन परंपरा हो, सभी परंपराओं में त्रिसंध्या का बड़ा महत्व है। आज तो वैज्ञानिक लोग भी त्रिसंध्याओं का महत्वपूर्ण विवेचन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि त्रिसंध्या का कितना महत्व है। यदि उन 3 संध्याओं में जो काम किया जाता है वह श्रेष्ठ काम होता है। और उन 3 संध्याओं में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का हमारी बॉडी से स्राव सीक्रेट होता है। कहा जाता है 4 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। मॉर्निंग का जो 4 बजे का टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। उस समय हमारी बॉडी से स्राव निकलते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। वो ठीक 4 बजे ही वो निकलते हैं। यदि हम बाद में उठते तो वो स्राव हमें नहीं मिलता है। कहा जाता है यदि सुबह उठते ही 4 से 5 1 घंटा यदि वो ध्यान कर ले, व्यक्ति कोई मेडिटेशन कर ले, वो स्राव जो मेलाटोनिन सेरोटोनिन है उसको प्राप्त कर सकता है। उस स्राव को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति पूरा दिन पीसफुल रहेगा, आनंद में रहेगा, शांति में रहेगा, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। यदि 4 बजे ठीक उठ करके वो मेडिटेशन करता है, उस समय ही विशेष प्रकार के स्राव सीक्रेट होता है। तो किस समय हमें किस व्यक्ति से बात करना चाहिए वह भी महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान की भक्ति का टाइम होता है कि हमें त्रिसंध्या भक्ति करनी चाहिए, वैसे ही किसी भी व्यक्ति से हमें अपनी बात मनाना है या अपना काम करवाना है तो उस समय भी हमें देखना चाहिए कि कौन सा टाइम चल रहा है। टाइम का बड़ा महत्व होता है। आगमों में तो कहा गया काले कालम समाये, जिस समय जो काम करना हो उस समय वो काम करना चाहिए। यदि हम उस समय काम नहीं करते तो वो काम अच्छा नहीं होता है। यदि हमें किसी व्यक्ति से काम करवाना है, बड़े व्यक्ति से बात करना है, यदि दोपहर में व्यक्ति जाता है 12 बजे के बाद तो उसका मूड ठीक नहीं होता, उस समय तो बात नहीं बन पाती है। यदि वही बात मॉर्निंग के टाइम करता है व्यक्ति, वो बात बन जाती है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में व्यक्ति का मूड होता है बड़ा हैप्पी होता है, शांत होता है, तो व्यक्ति की बात जो बनवाना चाहता है या करवाना चाहता है वो बन जाती है। तो हमें किस समय क्या काम करना चाहिए उसका भी महत्व है। और उसके साथ साथ गुणों का भी संक्रमण होता है। योग शास्त्र में कहा है कि जिस व्यक्ति में जैसे गुण होते हैं वैसा गुण सामने वाले व्यक्ति में भी संक्रांत हो सकते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति गुरु का ध्यान करता है तो गुरु के गुण आ जाते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति तीर्थंकर का ध्यान करता है, तीर्थंकर में जो क्वालिटीज थी, यानी भगवान ऋषभ में, महावीर में जो 24 भगवान है, तो जो उनमें क्वालिटीज थी वैसी क्वालिटीज हमारे भीतर भी आ जाती है
हम यदि उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो केवल हम भक्ति करते, उस समय ऐसा नहीं केवल हमने फूल चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिया या आरती उतार दी, उससे नहीं। लेकिन यदि हमें भगवान जैसा बनना है तो भगवान का हम ध्यान करें और साथ में उनके गुणों का चिंतन करें कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो भगवान बन गए। हम भी वैसा करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। तो भगवान की जो क्वालिटीज है उनका ध्यान करने से हमारे भीतर भी वैसे ही गुण आना शुरू हो जाता है। तो जिसका भी हम ध्यान करते हैं, जिसको हम देखते हैं, वैसे गुण हमारे भीतर भी आ जाते हैं। तो इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं तीनों संध्याओं में जो भगवान की भक्ति करते हैं, सांसारिक जो भी काम है उन सबको छोड़ करके, क्योंकि संसार में एनी टाइम काम तो चलता ही रहता है, लेकिन भगवान के प्रति विशेष अनुराग होता है, भगवान के प्रति स्नेह होता है, वह व्यक्ति क्या करता है, सांसारिक सारे कार्यों को छोड़ करके तीनों संध्याओं में भक्ति करता है। एक संध्या नहीं, तीनों संध्या में, यानी सनराइज के टाइम और आफ्टरनून में ठीक 12 बजे का टाइम होता है, वो संध्या का समय होता है, मध्याह्न का टाइम, और इवनिंग का टाइम यानी सनसेट का जो टाइम होता है वो इवनिंग का टाइम, वो संध्या मानी जाती है, यानी त्रिसंध्या। सनराइज का टाइम, 12 बजे का टाइम और सनसेट का टाइम, जिसे त्रिसंध्या कहा जाता है। तो ये त्रिसंध्या में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, सारे कामों को छोड़ करके, संसार के कामों को छोड़ करके भगवान की भक्ति करता है, तो उससे क्या होता है, उसके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। भगवान की भक्ति इतनी भावों के साथ करता है, श्रद्धा से करता है, समर्पण भाव से करता है, जिससे उसके जो रोम रोम कहा जाता है, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम राय होते हैं। तो भगवान की भक्ति से इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी खुशी होती है, एक एक रोम रोम उसके पुलकित हो जाते हैं, और जिसके कारण उसका जो जन्म होता है वो सफल हो जाता है। और भगवान की भक्ति दोनों चरणों में बैठ करके करता है, यानी कम भगवान के जो चरण हैं उन चरणों में बैठ करके व्यक्ति क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का ध्यान करता है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति भी भगवान जैसा बन जाता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक भक्त है, वो संसार के सारे कामों को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा है। तो भगवान की भक्ति हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? भगवान की भक्ति हमें तीनों संध्याओं करनी चाहिए। और क्यों करना चाहिए? भगवान के गुण जो है, भगवान की जो क्वालिटी है वो हमारे भीतर आए, हम भी भगवान जैसे बने, उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए? एकदम लीनता से, तन्मयता से और पूरे भावों के साथ, भाव क्रिया के साथ यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जैसे हम भी बन सकते हैं। तो भगवान की भक्ति हमें पूरी लीनता के साथ, तन्मयता के साथ हमें करनी चाहिए और प्रसन्नता के साथ करनी चाहिए। उस समय हमें न ऑफिस की चिंता करना है, न घर की चिंता करना है, केवल भगवान के जो गुण है, भगवान कैसे बने, उन्होंने क्या काम किया जिससे वो भगवान बने। हमारे भीतर भी अनंत पावर है, अनंत शक्ति है, हम भी भगवान जैसे बन सकते हैं। ऐसा हम भी भगवान के सामने खड़े होकर के हम संकल्प करें। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जो मीनिंग है उसको हम समझेंगे। भुवनाधिप विभो, ये संस्कृत है। भुवनाधिप विभो, हे जगत के स्वामी विभो, ओ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड विभो, भुवि संसार में, इन द वर्ल्ड ते एव वे ही दे ओनली, जन्म भाज प्राणी क्रिएचर धन्य, धन्य है और ब्लेस्ड, ये भक्त्या जो भक्ति से विच डिवोशनली उल्लसित पुलक, उल्लसित और उल्लसित पुलक का मतलब उल्लसित और हिलेरियस एंड पक्षमल रोमांचित, पक्षमल का मतलब रोमांचित, और 3 sections of the day, 3 sections of the day, देह देशा
देह वाले हो जाते हैं और बॉडी बिकम फ्लेश एंड हे जो दैट अन्य कृत्य अन्य कार्यों को अदर टास्क विद्युतानि छोड़कर एक्सक्लूडिंग त्रिसंध्यम तीनों संध्याओं में इन 3 ट्रीटीज विधिवत विधि पूर्वक मेथोडिकली तव आपके योर पादद्वयम चरण युगल की बोथ द फीट्स आराधन की आराधना करते हैं वर्षिप। अब हम संस्कृत में जो हमने मीनिंग समझा है उसी को हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में हम पूरा भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी को समझेंगे। हे प्रभु, संसार के वे ही प्राणी धन्य हैं जिनके शरीर का रोम रोम आपकी भक्ति के कारण उन्नसित एवं पुलकित हो जाता है और दूसरे सब काम छोड़कर आपके चरण कमलों की विधि पूर्वक त्रिकाल संध्या करता है, उपासना करता है। हे प्रभु, गुजराती, हे प्रभु, संसाરના એ જ પ્રાણીઓ ધન્ય છે જેમના શરીરના રોમે રોમ આપની ભક્તિ કારણે आपकी भक्तिने कारणे आनंदित અને પુલકિત થઈ જાય છે અને બીજા બધા કામ છોડીને આપના ચરણ કમલોની ત્રિકાલ ઉપાસના કરે છે। इंग्लिश में, ओ प्रभु, revered are the devotees who worship your lotus feet during all the 3 sections of the day, leaving all other work and following the prescribed procedure. Indeed, blessed are those beings every pore of whose bodies is elated and delighted with the joy of devotion for you। इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेना है कि भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और करने से हमें लाभ क्या होता है। तो भगवान की भक्ति तीनों संध्याओं में करनी चाहिए, 3 ट्रीटीज तीनों संध्याओं में करनी चाहिए और एकदम प्रसन्नता के साथ करनी चाहिए, उल्लसित होकर के, खुश होकर के करनी चाहिए और उसके साथ साथ भगवान के गुणों का ही हमें ध्यान करना चाहिए और मन में संकल्प करना चाहिए कि हमारे भीतर भी भगवान के गुण अवतरित हो रहे हैं, हम भी भगवान बन रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा हम भी भगवान बन सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।